नमस्कार, मैं उमर अमन सेमवाल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है गंगा का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश में 4 धाम और अनेक नदियों का उद्गम है। उनमें भी 2 महान नदियां जो मेरे इस गृह जनपद उत्तरकाशी से उत्पन्न होती है, माँ गंगा और माँ यमुना। तो आज माँ गंगा जी पर हम चर्चा कर रहे हैं। गंगा जी का पौराणिक पक्ष क्या है और ऐतिहासिक पक्ष क्या है। पौराणिक पक्ष पे तो यद्यपि आपने कथावाचक लोग, व्यास लोगों के मुखारबिंद से बहुत कुछ सुना होगा, मैं इसके ऐतिहासिक पक्ष पे ज़्यादा प्रकाश डालूंगा। तो गंगा का पौराणिक महत्व, इस पर चर्चा कर लेते हैं। शायद 18 पुराणों में से ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें गंगा जी का वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी गंगा जी का विस्तृत वर्णन है, पुराणों में भी है। तो जैसे मिस्र जो है अपने आप को नील नदी का वरदान कहता है, मिस्र के लोग वहाँ के मिस्र के लोग मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, वैसे ही हम भारतवासी यदि भारतवर्ष को गंगा का वरदान कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ गंगा जी, जिनके लिए कई बार जगन्नाथ जी ने कहा है, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमर्थम, अर्थात गंगा जी जो है पूरी भारतवर्ष की मांग है। तो पहले गंगा उत्पत्ति के आख्यान जो विभिन्न पुराणों में आए हैं, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को संगीत की शिक्षा दी और भगवान विष्णु द्रव्य रूप में हो गए। उस द्रव्य को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर दिया, कालांतर में वो गंगा कहलाई। एक कथा तो ये है। दूसरा कथा ये है कि राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान ने राजा बलि से 2.5 गज पृथ्वी मांगी, तो पहला पग तो पाताल को चला गया और दूसरा ब्रह्मलोक को चला गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धुले और उस जल को कमंडल में रख दिया, ब्रह्म कमंडल में, तो वो गंगा कहलाई। और बाद में हमको पता है यही गंगा महाराज भगीरथ के घोर तपस्या से भगवान शंकर की जटा में आई और उसके पश्चात कई धाराओं के रूप में इस भूमंडल के कई क्षेत्रों में गई। विभिन्न पुराण अलग अलग धाराओं का वर्णन करते हैं, लेकिन जो मोक्षदायिनी धारा है महाराज भगीरथ जो है, वो आज की तारीख में गंगोत्री से गौमुख से गंगा सागर तक चलती है। तो ये तो जनरली गंगा जी की उत्पत्ति है। और हम सभी जानते हैं कि सूर्यवंशी महाराज सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, और कपिल मुनि के ही सुझाव पर जो राजा सागर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी, तो उनके पुत्रों ने, जिनमें राजा सागर, फिर अश्मक, फिर अंशुमान, फिर दलीप और फिर भगीरथ, 4-5 पीढ़ियों ने लगातार गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। और गंगा जी जो है महाराज भगीरथ के लगभग महाभारत में तो लिखा हुआ है कि संवत्सर सहस्रेषु गते दिव्य महानदी दर्दश्याम मातव गंगा तथा मूर्तिमती स्वयं, यानी सहस्त्र संवत यानी 1000 वर्ष तक, ये महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में है। 1 सहस्त्र यानी 1000 वर्षों तक हिमालय में ऐसे स्थान पर महाराज भगीरथ ने तपस्या की जहां पे मूर्ति रूप में गंगा जी का दर्शन हुआ। और कालांतर में वही स्थान आज जो है गंगोत्री तीर्थ बना हुआ है। तीर्थ की अवधारणा तरती पापादि यस्मात्, उसको तीर्थ कहते हैं। तो कालांतर में गंगोत्री तीर्थ बना, और उसी पर्व में भगीरथ का और माँ गंगा जी का संवाद है कि बेटा भगीरथ, मेरी मूर्ति यहीं पे स्थापित कर दो और यहाँ से मेरी जलधारा आगे जाएगी। केदारखंड में भी ऐसा वर्णन है। तो गंगा जी जो है आगे आगे महाराज भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी की जल रूप की धारा भारतवर्ष के विभिन्न भागों से होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। बड़े कष्ट देखे महाराज भगीरथ ने, गंधर्वों से उन्होंने युद्ध किया, तब गंगा जी लाए। नाग गंगा जी को हर के नागलोक ले गए। बाद में महाराज भगीरथ ने विष्णु स्वरूप भगवान शेषनाग की उपासना की। शेष नागों के राजा माने जाते थे। बाद में उन्होंने
राजा पद से जो है वो छोड़ दिया और फिर दूसरे भाई वासुकी नागराज बने। ये कभी नागों पे चर्चा होगी तो मैं विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा करूंगा। तो गंगा जी जो है महाराज भगीरथ के रथ का अनुकरण करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक गई। सागर तट पे ब्रह्मा जी ने महाराज भगीरथ से कहा कि बेटा भगीरथ, ये जो गंगा की धारा है ये मोक्षदायिनी धारा कहलाएगी और तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होके तुम्हारे नाम से जो है भागीरथी कहलाएगी। ये सागर तट पे कहा है। अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है वो बृहद हिम ग्लेशियर से जो विभिन्न धाराएं निकलती है उसके अनुसार कतिपय लोगों ने अपनी एक कहानी जोड़ दी कि देवप्रयाग से गंगा बनती है। महाभारत के केदारखंड के देवप्रयाग मातम में स्पष्ट लिखा हुआ है, गंगा द्वारे पूर्व भागे श्री गंगा अलग्निंदो संगमा यत्र देशे तो देवप्रयाग संज्ञका। देवप्रयाग मातम के श्लोक नंबर 25 बहुत स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पे गंगा और अलकनंदा का संगम है। तो सांस्कृतिक और पौराणिक जो मिथक है वो ये है, और जो कुछ वैज्ञानिकों ने या हमारे उत्तराखंडियों ने जो मिथक बनाया गंगा और भागीरथी का, वो एक दूसरी कहानी है। तो खैर गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को सदगति मिली। ये तो गंगा जी की मूलता पृथ्वी पे आने की कथा है। अब प्रश्न ये है कि गंगा का महात्म्य क्या है। हम हर पुराण उठा के देखें तो गंगा के महात्म्य के बारे में स्वयं महाभारत में एक श्लोक है कि यवदास्ति मनुष्यस्य गंगाया स्पर्शते जलम तावत सो पुरुषो राजन स्वर्गलोक में महीयते। यानी जब तक इंसान की अस्थियां गंगा जल में रहती है तब तक वो मनुष्य जो है स्वर्गलोक में राजा बन के रहता है। ये वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट होता है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है पवना पवतास्मी रामा शस्त्र पितामह हम जसराम क्रास्मी श्रोताश्रमस्मी जन्नवी, यानी स्रोतों में मैं जाह्नवी हूं। अब कतिपय लोग हमारे यहाँ जो नील गंगा आती है नीलांग से उसको जाह्नवी मानते हैं, जबकि जाह्नवी की अवधारणा ये है कि जब महाराज भगीरथ गंगा जी को ला रहे थे तो जन्म ऋषि के यज्ञ में बाधा पड़ गई और उन्होंने गंगा जल का पान कर लिया और बाद में भगीरथ महाराज की तपस्या पे अपने दाहिने कान से छोड़ा, इसलिए गंगा जी को जन्नत नया जाह्नवी भी कहते हैं। तो ये जो है गंगा जी की जाह्नवी होने की कथा है। जैसे हरयुग में का कोई देवता अधिष्ठात्री माना जाता है, तो कलयुग में गंगा जी को ही सर्वश्रेष्ठ देवी कहा गया है शास्त्रों के द्वारा। कृते सर्वतीर्थानि त्रेताये पुष्करा परम द्वापरश्च कुरुक्षेत्रे कलो गंगे व केवलम। अर्थात कलयुग में गंगा जी ही अधिष्ठात्री देवी है। आगे कहा गया है ग्रंथों में न गंगा सदृश्यो तीर्था न च देवा के स्वात् परम ब्राह्मण परम नास्ति एवं वह पितामह पुण्यता कृतता पापा भद्रा यत्रा प्रयश्यति अवगाढ़ा अभिताश्चेवा पुण्यता सप्तमम कुलम। यानी गंगा जी के नाम लेने से, गंगा जी को स्मरण करने से, गंगा स्नान करने से 7 कुलों का उद्धार माना जाता है। तो गंगा जी मोक्षदायिनी देवी है, पितरोद्धार देवी है। इसीलिए तो प्रतिवर्ष जो है उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक लाखों यात्री आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जमुना जी के कुंड में स्नान करते हैं, फिर गंगा जी का स्नान करते हैं, फिर बाबा केदारनाथ को जल चढ़ाते हैं, फिर भगवान विष्णु के श्री चरणों को पूजते हुए बद्रीनाथ से वाम पार्श्व से दक्षिण पार्श्व की यात्रा करते हुए देशवासी निकल जाते हैं। और फिर भारतवर्ष की ये एक अतीत से परंपरा है कि गंगोत्री का जल ले जाके जो है श्री रामेश्वरम जी का अभिषेक होता है रामेश्वरम में, और वहाँ की रेती को नारियल की खोपड़ी में लाके गंगोत्री में जो है उसको, हाँ, पांडव यज्ञ भूमि है, वहाँ पे यज्ञ किया जाता है और विधिवत उसको गौरीकुंड में विसर्जित किया जाता है। तो तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती है। और ये परंपरा है कि गर्मियों में हिमालय की यात्रा होती है और सर्दियों में दक्षिणावर्त की यात्रा होती है। तो भारतवर्ष के आर्यावर्त से लेकर दक्षिणावर्त तक की इस संस्कृति को जोड़ने का ये अतीत से ही प्रयास है। पुराणों से होके हम थोड़ा इतिहास के फ्रेमवर्क पे आते हैं। लगभग
ऐतिहासिक पैमाने के अनुसार लगभग 9वीं शताब्दी पूर्व महाभारत की रचना हुई है और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व रामायण की रचना, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो और प्रथम सदी ईसा पूर्व से प्रथम सदी ईसा पूर्व के बीच में जो है मूल ग्रंथ जय संहिता, जिसको महाभारत कहते हैं, और वाल्मीकि रामायण लिपिबद्ध हुई है। तो यदि हम ये माने तो आज से लगभग ऐतिहासिक पैमानों के अनुसार भी लगभग 2000 वर्षों से गंगा जल और गंगा जी की महिमाएं चली आ रही हैं। अब इसको थोड़ा सा हम प्राचीन भारत से कालखंडों के अनुसार देखते हैं। मौर्य काल में मेगास्थनीज ने जो अपने वर्णन लिखे हैं, तो मेगास्थनीज का मूल वर्णन तो नहीं मिलता है, प्लिनी और प्लूटार्क के जो लिखे हुए लेख है उसके आधार पे है। गंगा जल का महत्व जो है उस समय भी माना गया है। गंगा जल के स्रोत पर भी इन लोगों ने चर्चा की है। उसके बाद फिर गुप्त काल में आते हैं। गुप्त काल में आते आते प्रयागराज को पवित्रतम तीर्थ माना गया था और व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में शरीर छोड़ने के लिए प्रयागराज आ जाते थे, शरीर भी छोड़ते थे और कुछ लोग काफ़ी समय तक वहाँ पे रह के भगवत चिंतन भी करते थे, क्योंकि गुप्त काल में आते आते तो वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे आ गया था। उसके पश्चात यहाँ पे वेनसांग का वर्णन का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा हुआ है कि भारतवासी गंगा जल को पुण्य जल कहते हैं। इस नदी के स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वेनसांग के बारे में तो वर्णन कहें तो कन्नौज में भी रहे और वेनसांग हिमालय में भी आए, मोइलो का वर्णन भी है हरिद्वार का, और उसके बाद वो ब्रह्मपुर देश को भी आए। तो ब्रह्मपुर में मैं जिस दिन उत्तराखंड के एक राज्य ब्रह्मपुर में मैं जिस दिन वर्णन करूँगा वेनसांग के विवरण का, मैं अधिक से अधिक उस दिन जिक्र करूँगा। तो ये माना जाता है, अगर के विभिन्न राहुल सांकृत्यायन और E.T. एटकिंसन के विवरण को हम देखेंगे तो ब्रह्मपुर की राजधानी बाड़ार थी। यदि उनका विवरण सही माना जाए तो वेनसांग जो है यहाँ तक भी मतलब बाड़ार तक पहुँचे हुए थे। तो गंगा जल की महिमा से परिचित होना उनके लिए बहुत स्वाभाविक था। अलबरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, तो उन्होंने भी ये लिखा है कि सोमनाथ के मंदिर के लिए जो है प्रतिदिन एक गागर गंगा जल जो है अभिषेक के लिए जाती है और कश्मीर से फूलों का टोकरा आता है। तो राजपूत काल में भी गंगा जी की महिमा अपने चरम पे थी। उसके बाद यदि हम अब अरबों और तुर्कों काल पे, सल्तनत और मुगल काल पे आते हैं, तो यहाँ पे सल्तनत काल में कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक जो है वो गंगा जल ही पीता था, है ना। और दिल्ली से जो है जब वो राजधानी दौलताबाद ले गए थे तो विधिवत हरिद्वार से गंगा जल के पात्र सील होकर मोहम्मद तुगलक के लिए हरिद्वार से जाते थे। इस्लामिक स्कॉलरों ने भी जब गंगा जल पर अध्ययन किया तो उन्होंने भी गंगा जल के विभिन्न गुणों का वर्णन किया है। सम्राट अकबर के बारे में तो वो अबुल फजल ने लिखा हुआ है अपने विभिन्न ग्रंथों में, आईन अकबर में भी और अकबरनामा में भी, कि मुगल बादशाह अकबर जो है वो गंगा जल जो है विशेष पीते थे और आगरा जो है, हरिद्वार से आगरा जो है गंगा जल जाता था। इधर जो है जहांगीर के बारे में एडवर्ड टेरी का वर्णन है। एडवर्ड टेरी लिखते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गंगा जल लाने की व्यवस्था थी। गंगा जल अलग पात्रों पे लाया जाता था, उसके लिए कर्मचारी नियुक्त थे और ये पात्र जो है बाहर से तांबे के और अंदर उनके अंदर कलई की हुई होती थी और हरिद्वार से सीलबंद होके आगरा पहुंचते थे। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी, सुदूर दक्षिण पश्चिम भारत में भी महाराष्ट्र के पेशवाओं के लिए, ये तो हम समकालीन भारत पे आ गए, अंग्रेजों के शासनकाल में महाराष्ट्र के पेशवाओं के लिए बनारस से गंगा जल जाता था। टीपू सुल्तान भी गंगा जल पीता था और बनारस से ही ऊँटों से गंगा जल जाता था। अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को गंगा जल का महत्व एक तिब्बती लामा ने बताया था। तिब्बतियों को तो गंगा जल का पता होगा ही, क्योंकि हमारी सीमाएं उस साम्राज्य से तो लगी हुई है और उन लोगों का सांस्कृतिक संबंध पूर्व से ही रहा है।
स्वामी राम लिखते हैं कि गौमुख से अपनी उत्पत्ति के साथ ही गंगा जल में अनेक औषधि युक्त खनिज और जड़ी बूटियां आत्मसात होती है। इसलिए हिमालय के में गंगा तट पर बसे हुए लोगों के में चर्म आदि रोग नहीं मिलते हैं। प्रत्येक गंगा जल घर में गंगा जल पाया जाना आम बात है। मरणासन व्यक्ति को गंगा जल दिया जाता है और इसमें कीटाणु कभी नहीं पड़ते हैं और अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा है। हाकिंस नाम के एक अंग्रेज ने गंगा जल का विश्लेषण किया, परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि इसमें हैजा के विषाणु को भक्षण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। अब हम ब्रिटिश काल पे आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के समय 1808 में अंग्रेज़ों ने गंगा जी के स्रोत ढूंढने के लिए कैप्टन रैपर के नेतृत्व में एक खोजी दल भेजा और वो खोजी दल जो है धराली तक ही जा सका, गंगोत्री तो नहीं पहुंचा। लेकिन उन्होंने जब कई नदियों का जल का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि गौमुख से निकलने वाला जो गंगा जल है वो अन्य नदियों में, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, गढ़वाल की ही, कि उनमें सब सर्वश्रेष्ठ जो है उस जल को माना है कैप्टन रैपर के दल ने। 1816 में जेम्स वेली फ्रेजर ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं गंगा जी के उद्गम स्थान के बारे में, गंगोत्री के बारे में, कि हम यहाँ उस सुंदर परोपकारिणी नदी के तथा कथित स्रोत में हैं जो भारतवर्ष में अपार श्रद्धा की केंद्र व पूजनीय है। ये जेम्स वेली फ्रेजर के शब्द थे। 1901 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के दौरान जयपुर महाराज सवाई मानसिंह ने गंगा जल के भरे हुए 2 घड़े गिफ्ट के तौर पे ब्रिटिश एम्पायर को दिए और कई सालों तक वो जल रहा और 1962 में जब उनमें से घड़े खोले गए तो गंगा जल तो कुछ कम तो हो गया था लेकिन उसकी शुद्धता बराबर थी। ये 1901 में वो घड़े भेजे थे और 1962 में उसकी पवित्रता उतनी ही पाई गई। तो गंगा जी सर्वोच्च सत्य है। भारतवर्ष में सभी लोग हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हम उत्तराखंड वाले, कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश से गंगा निकलती है, जहाँ से गंगा निकलती है और जहाँ बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि आगे खोलने और गंगा जी ही दिखाई देती है। गंगा जी का एक छोटी सी कहानी मैं अंत में कह रहा हूँ। ये तब की बात है जब दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब बैठा शासन कर रहा था। तो उस समय गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह थे और कुंभ का मेला हुआ तो मेदिनी शाह स्नान करने गए। पहाड़ी राजाओं को अन्य राजाओं ने अपने से निम्नतर समझ के अलग कर दिया और मेदिनी शाह जो है हर की पेड़ी से चंडी घाट आ गए और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सच्ची होली मेरी गंगा माई तो चंडी घाट आ ली और दूसरे दिन हर की पेड़ी छोड़ के गंगा जी मेदिनी शाह के कहने पे चंडी घाट चली गई। सभी राजाओं ने माना कि वास्तव में जो गढ़वाल के राजा हैं वो बद्रीनाथ स्वरूप और गंगा पुत्र हैं। सबने राजा को नमन किया, लेकिन कहते हैं कि राजा को इतना घमंड हो गया कि बाद में जो उनके दर्शनार्थी आते उनको पैर दिखाते। फलस्वरूप क्या हुआ कि कोड़ हो गया और कई पीढ़ियों तक चला पैरों पे। तो गंगा जी की जहाँ कृपा भी है तो फिर कोप भी है, ऐसा हमारे सनातनी लोग विश्वास करते हैं। तो आज गंगा जी के इस टॉपिक पे ही इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और ये प्रार्थना करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अन्य वीडियो मिलती रहें। तो मैं उत्तराखंड की इतिहास और संस्कृति पे अन्य वीडियो भी आप तक भेजता रहूँगा। धन्यवाद।